देखो ना, लास्ट आपका केवल सी वाला एसी परिपथ। बाबू सबसे पहले आता है कि केवल सी वाला एसी परिपथ होता क्या है, इसे ठीक है। जैसे मैंने आपको आर में निकाला था, एल में, ऐसे आपको किस में निकालना है, सी में भी निकालना है। सी में भी आपको 4 से निकालनी है। पहला धारा का समीकरण, दूसरा फेजर डायग्राम, आलेख और औसत पावर। देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैपेसिटर बनाएंगे। ईमानदारी अच्छा सा कैपेसिटर बनाने का। इसमें ऐसे ये बनाओगे तो यहाँ ऐसे सिंबल दोगे, क्या बताता है, एसी स्रोत, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। याद होगा एसी स्रोत के वोल्टेज का समीकरण है Vm साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर को सी, यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज क्या मानते हो, Vc। धारा क्या प्रवाहित होगा, फिलहाल स्मॉल आई मानेंगे, कैपिटल आई नहीं माना जाता, ठीक है। पहले क्या मानोगे, सबसे पहले वो आपस में मानोगे, क्या माना सी धारिता वाले संधारित्र या कैपेसिटर को भाई एसी स्रोत के साथ, ध्यान सुनो, श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो वोल्टेज का समीकरण V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, Vm साइन ओमेगा टी। समीकरण कितना मान लिया, मान लो कि यदि परिपथ में आई जितना क्या प्रवाहित हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो सी में, सी लिखो या संधारित्र लिख सकते हो, में उत्पन्न वोल्टेज, ठीक है। उत्पन्न वोल्टेज या विभवांतर लिखोगे तो Vc, क्या लिखोगे, Vc इज इक्वल टू होता है Q बाई सी। समीकरण कितना मान लिया, कौन सा नियम लगाओगे भाई, किरचॉफ के दूसरे नियम से। क्या था दूसरा नियम भैया, अगर यहां से चलोगे तो ये प्लस का होगा और ये तो प्लस गिना जाएगा, लेकिन धारा की दिशा में चलोगे तो वोल्टेज को क्या लोगे, माइनस Vc बराबर 0। ये माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस, तो अपने पास क्या आएगा बताओ, Vc इज इक्वल टू V। क्या करेंगे, दोनों का मान रख देते हैं। Vc का मान है Q बाई सी और इसका मान है Vm साइन ओमेगा टी। कोई तकलीफ, सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CVm क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। मैं देखता हूँ भाई ब्रैकेट अब कैसे बनाऊंगा। आपका क्या आ गया, आवेश आ गया बाबू, क्या आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, धारा चाहिए। क्या चाहिए, अब आवेश अगर पता हो और धारा निकालना हो तो इसका हम एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं भैया। नेक्स्ट इज क्या करेंगे बेटा, अवकलन। किसके सापेक्ष, धारा चाहिए ना, क्या चाहिए अपने को, हम पढ़े धारा चाहिए, क्या चाहिए, धारा I बराबर होता है dq बाई dt। आवेश का एक बार हम क्या करते हैं, अवकलन करते हो तो क्या आता है, आवेश का एक बार हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, धारा आ जाता है। तो आवेश क्या है, CVm ब्रैकेट साइन ओमेगा टी, यही है ना, यहां रख दो, d बाई dt लिखा, इसका मान है
Vm साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो सी वी एम अचल है, कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा ना। अवकलन किसका करेंगे? डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब याद है आपको पढ़े थे, साइन का जब भी हम अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? कॉस आता है। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी लिखा, और जो टी के साथ जो गुणे में होता है बेटा वो कहाँ आता है? और समाकल अवकलन में कहाँ आता है? गुणे में आता है, और समाकलन में कहाँ जाता है? बटे में जाता है। यहाँ देखो टी के साथ गुणे में कौन है? ओमेगा। अवकलन करने पर गुणे में आ गया। अब ये ओमेगा कहाँ लिख सकता हूँ? आगे लिख सकता हूँ। अगर मैं आगे लिखूं तो ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। कोई तकलीफ? अच्छा एक चीज और, इसको मैं क्या करता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि वी एम ऊपर ही होना चाहिए, बाकी सब नीचे जाना चाहिए। वी एम अपॉन 1/ओमेगा सी लिखूं तो ये वाला मान अगर ऊपर से नीचे लाया तो नीचे बटे में हो गया, और चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ तो 1/, ओमेगा सी ऊपर जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा सी। वापस में ओमेगा सी गुणे में है, बटे में लाना है तो 1/ओमेगा सी। पढ़े हो ना, बटे के बटे में कोई चीज होता है तो नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? कॉस ओमेगा टी। मैंने आपको बोला अभी जहां क्या होगा बेटा? Vm अपॉन 1/ओमेगा सी बराबर क्या होगा? Im, क्योंकि Vm अपॉन आर मैंने बताया था, Vm अपॉन आर बराबर क्या होता है? तो Vm अपॉन है तो Im जैसा काम करेगा। और ये जो ओमेगा सी है 1/ओमेगा सी, कौन? एक किसके तरह काम करेगा? एक प्रतिरोध की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, जिसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? इससे अगर कोई पूछे किससे दर्शाते हैं? इसे एक्सी से दर्शाते हैं। ठीक है, एक्सी बराबर अगर निकालू तो 1/ क्या आएगा? ओमेगा सी। आपका क्या आ गया बेटा? एक्सी आ गया। अगर यही मान यहां रखूं धारा आई की जगह, अतः आई बराबर इतनी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आई एम क्या लिख सकता हूं? कॉस ओमेगा टी। समीकरण कितना मान लिया? 3। कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये कॉस में है, और मैंने आपको पीछे बताया था बैक में, यहाँ पे किस में? ये वोल्टेज, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? कॉस। कॉस को किस में करना पड़ेगा? साइन में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस को आई एम साइन 90 प्लस थीटा। आप पढ़े हो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और एक चीज से साइन 90 माइनस थीटा भी पढ़े हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पहले चरण में सब प्लस होता है, तो पता कैसे चलेगा साइन का प्लस वाला मान है कि माइनस होगा? आगे कुछ नहीं, प्लस वाला मान है, इसलिए हमें सब प्लस लेना पड़ा। साइन का प्लस में दो जगह होता है, एक तो 0 से 90 के बीच में प्रथम चरण में, और एक दूसरे चरण में। प्रथम चरण में तो सब प्लस होता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए दूसरे चरण से चेक किया। इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं। आगे पीछे लिखो तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो कोई तकलीफ? आई हो गया। अब एक चीज बताओ, वहां पे वोल्टेज में कुछ प्लस नहीं हुआ था, और यहाँ धारा में कितना प्लस किया? 90 प्लस किया, अर्थात इसमें धारा क्या होगा? वोल्टेज से आगे होगा ना। तो यह लिख सकते हो केवल सी वाले एसी परिपथ में धारा किससे? वोल्टेज से π/2 कला क्या होगा? आगे होगा।
एनी डाउट्स? समझ में आ गया? वापस सुनो, आवेश आया था, आवेश का एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो धारा आ जाएगा। क्यू का मान रख दिया CVM sin ओमेगा टी। ये ध्यान दें, सी है बेटा, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना लो। देखो हम क्या कर सकते हैं, CVM बाहर ले लिया, CVM बाहर ले लिया, आपका इतना आ गया, कॉस का अवकलन इतना आ जाएगा। 1/ओमेगा c को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध, जिसे क्या करते हैं, धारती प्रतिघात। इतना आ जाएगा आपका। अब आपका लास्ट आता है क्या, पावर। क्या निकलता है बेटा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में बताया था, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, वोल्टेज। तो वोल्टेज कितने कला पे है, ओमेगा टी, और धारा इससे 90 कला आगे है। कितना कला आगे है, तो 90 कला आगे, मतलब यहां से 90 अंश बनाओगे। कितना अंश बनाओगे, 90 अंश। 90 अंश से हो गया। अब क्या बनाओगे, आलेख। आलेख में वही वाला बना के बस उल्टा कर देना। मान लो ये पीछे जो वोल्टेज है, इसको हमने क्या मान लिया, V। तो धारा 90 कला आगे, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो गई। ये किसको दर्शाएगा बेटा, धारा I। हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, औसत पावर। क्या निकालेंगे, औसत पावर या औसत शक्ति। P बार बराबर होता है V इंटू आई। V का मान है Vm साइन ओमेगा टी, एंड Im का मान देखो, दो चीज रखते हैं। Vm का मान देखो यहां से रख दिया, और I का मान यहां से रख दिया। ये वाला मान भी रख सकता हूं, ये अलग अलग रखोगे, फिर वापस इसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं यही मान रख देता हूं, कौन सा, Im cos ओमेगा टी। अगर रखा तो Im cos ओमेगा टी। बेटा Vm और Im बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अभी मैंने बताया था इसको 2 से गुणा कर सकता हूं, 2 से भाग। ये आगे ले लूं, तो Vm इंटू Im बटे में 2, ब्रैकेट में 2 साइन ओमेगा टी इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाने की इच्छा मत लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस ओमेगा टी। हो गया। मैथ्स का फॉर्मूला है Vm इंटू Im बटे 2, इसको लिख सकते हो बेटा साइन, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी बैक में पीछे कराया था, तो क्या लिख सकते हो इसको, 2 साइन 2 ओमेगा टी। और हम पढ़े भी है बेटा, यहां लिख दे रहा हूं, साइन 2 ओमेगा टी का अगर मैं औसत मान निकालूं तो क्या आएगा, 0। तो रखा, तो Vm इंटू Im बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, 0। तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आ गया औसत पावर। एक बार वापस लो, धारा के लिए मैंने पहले क्या क्या निकाला, ठीक है, केवल सी वाले एसी परिपथ के लिए हमने क्या किया, पहले संधारित्र मान लिया, सी वाले एसी परिपथ को एसी स्रोत के साथ जोड़ दिया, तो वोल्टेज का समीकरण आ गया। भैया धारा बहाएंगे तो कैपेसिटर में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, VC इक्वल टू Q बाई सी। किरचॉफ का दूसरा नियम लगा लिया, क्यों, क्योंकि बंद परिपथ है, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा, V माइनस VC इक्वल टू 0, इधर चला जाएगा, VC इक्वल टू Q बाई सी, सी का क्रॉस मल्टीप्लाई। आवेश पता हो गया, आवेश पता हो और निकालना क्या, धारा। इसका एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखो आवेश का एक बार अवकलन किया, Q का मान रख दिया हमने, इसका क्या क्या अवकलन कर डाला। 1/ओमेगा c को क्या कहते हैं बेटा, Im, और 1/ओमेगा c किसकी तरह काम करेगा, प्रतिरोध की तरह, जिसे क्या कहेंगे, धारती प्रतिघात, जिसे किससे दर्शाते हैं, एक्सिस। एक्सिस इक्वल टू 1/ओमेगा c। कोई प्रॉब्लम, हमें देखो यही मान यहाँ उठा के रख दिया, इतना हो जाएगा। कॉस को किस में बदला, साइन में, तो कॉस को साइन 90 में प्लस थीटा लिख सकता हूँ, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क। इसमें कितना प्लस किया, इसलिए बोला धारा वोल्टेज से 90 कला क्या है, आगे है। जिसका आलेख बनाओ तो ऐसा बनेगा फेजर डायग्राम, और ये आपका उसका आलेख हो गया। फिर क्या निकालिए मैंने, औसत पावर। क्लियर।